वेस्टर्न इंजेक्शन बिल्कुल ठीक और इन्फेक्शन फ्री था। कंपनी की साइड से कोई मसला सामने नहीं आया। निगरान वजीर सेहत पंजाब ने शुगर के मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। कहा यह मसला ऑफ लेबल इस्तेमाल की वजह से हुआ। ख्याल है कि इस वक्त लिए जाने वाले सैंपल्स को कोल्ड चेन मैनेज नहीं किया गया। बस की डिग्गी में पानी आने की वजह से दवाई इन्फेक्टेड हुई। ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इसी पर, पेट्रोल और डीज़ल पर ही होता है। और यह तो खुशी की बात है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की रेट कम कर दी। कम करते थे 10 रुपये 15 रुपये, लेकिन 40 रुपये कम किए। तो अभी हुकूमत को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला है। ये बहुत अच्छी बात है भाई। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी हुई है, ठीक है, तीखी कमी है। पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी कमी नहीं हुई। मैंने तो मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल ले ली थी, आज मैंने फिर से मोटरसाइकिल निकाली है, तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। महंगाई में अब आहिस्ता आहिस्ता ही कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ता है तो एकदम से महंगाई होती है, जब कम होता है तो एकदम से महंगाई कम नहीं होती। ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब जो है ना, अब जो पेट्रोल सस्ता हो गए ना, इस नाल हर चीज सस्ता हो जाए। पेट्रोल की कीमत कम, आवाम का वेलकम। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की तारीखी कमी। 1 लीटर पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। शहरियों ने मजीद रिलीफ के लिए उम्मीदें बांध ली। मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ें इससे तकरीबन सस्ती नहीं होंगी, वैसे होनी चाहिए। ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है तो चाहिए कि और आटा जो बहुत महंगा है सस्ता हो जाए, गरीब आवाम है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजर बरादरी ने खुशाइंद करार दे दिया। होल सेल डीलर का अजनास की कीमतों में कमी का इंदिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। लॉन्ग रूट पर 150 रुपये, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपये तक कमी। पंजाब हुकूमत का रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आवाम को रिलीफ देने के लिए इजलास तलब कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनियों का मामला नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। सारिफ कंपनियों को नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में अपीलें दायर करने की हिदायत। नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल को 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर अपीलों पर फैसला करने की हिदायत। डॉलर 82 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 276 रुपये 80 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं। मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में रुई के गाले जमीन पर उतर आए। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप, गेटीदास और नागा पर्वत में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रत्ती गली के अतराफ में सफेदी बिछ गई। मलिका खौजार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द। सयाहों के लिए बुरी खबर। बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के मुताबिक गिलगित जाने वाले सयाह मुतबादिल रास्ता कराक्रम हाईवे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवा चलने से मौसम भी ठंडा ठार हो गया। लाहौर, सरगोधा, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। जहलूम, गोजर खान में भी बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा गया है कि बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर
चेयरमैन पीटीआई के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ्फुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ को लंदन में सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारे हाई कमिश्नर्स तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं। निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। हम खुशगवार और पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, कानून का सामना लाजिम है। अदलिया खुसूसी रिलीफ की खुसूसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मददगारी है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा पूरा न करने पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। असद उमर ने कहा, नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि नून लीग को जलसे की इजाजत है, पीटीआई को नहीं। पेट्रोल की कमी का फायदा आवाम को होना चाहिए। फारूक हबीब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने फारूक हबीब की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। हेलीकॉप्टर पर लाएं, जहाज में या फिर बख्तरबंद गाड़ी में चेयरमैन पीटीआई को पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते कि कल जेल में जमानत की दरखास्त सुनी जाए। वकील सलमान सफ्दर की चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। जज अबुल हसना जुल्कुरनैन ने कहा कि सलमान भाई, आप बड़े चैम्बर से हैं, हर वो रिलीफ मिलेगा जो आपका हक है। बगैर तफरीक केस चलेगा। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज 31 अक्टूबर तक जमानतें मंजूर की। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। पुलिस ने असद उमर समेत चेयरमैन पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, तौकीर शाह को ओहदों से हटाने की दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया।